And now student, we start next topic and our topic is interest on debenture. Student, you know very well when a company issued a debenture, so company उन debentures पर interest पे करती है. ओके अब इंटरेस्ट पे करने के लिए कंपनी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो कंपनी उनको क्वार्टरली पे करे, हाफ ईयरली पे करे या एनुअली पे करे. ओके अब जब कंपनी इंटरेस्ट ड्यू करती है डिवेंचर पर और जब डिवेंचर पर इंटरेस्ट को पे करती है तो उसकी एंट्रीज क्या होती है. तो these are the entries. First is when debenture when interest is due and taxes ignore. इसमें दो कंडीशन आती है स्टूडेंट. अगर कभी कोई कंपनी डिवेंचर देती है उस पर अगर टैक्स जो टैक्स चार्ज होता है उसके ऊपर उसे कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेज. TDS मीन्स टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेज. अगर टैक्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो क्या एंट्री होगी, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन टैक्स को नहीं दे रखी है तो क्या एंट्री होगी. ओके सो फर्स्ट व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्सेस इग्नोर, मतलब अगर आपको टैक्स इग्नोर करना है तो एंट्री सिंपल आपकी होगी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट. ओके बट व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्सेस डिडक्ट एट सोर्सेज, इट मीन्स अगर आपको इंटरेस्ट ड्यू है और टैक्स एंड डिडक्ट सोर्स मतलब TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेज, अगर आपका टैक्स उसमें अप्लाई करना है तो आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट और डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू PBS पेबल अकाउंट. ओके डिवेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट और टू TDS पेबल अकाउंट. अब जब इंटरेस्ट कंपनी पेड करेगी तो व्हेन इंटरेस्ट इज पेड तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके और जब व्हेन TDS इज डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट, इट मीन जब TDS के अमाउंट को कंपनी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करती है तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके एंड लास्ट में ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब कंपनी उस इंटरेस्ट की अमाउंट को अपने प्रॉफिट लॉस से एक साल बाद चार्ज करती है, मतलब एट द ईयर एंडिंग में जब कंपनी से अपने प्रॉफिट लॉस से चार्ज करती है तब आपकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट. ओके स्टूडेंट, ये आपकी ओनली ये 5 टाइप्स में आपकी एंट्री पास होती है. इसमें इंटरेस्ट अगर ड्यू है बट टैक्स नहीं है, अगर टैक्स है देन टैक्स की पेमेंट की एंट्री, फिर गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट की एंट्री और प्रॉफिट लॉस से चार्ज करने की एंट्री. ओके अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट कंडीशन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट XYZ लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच on 1st April 16 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% after 4 years. इट मीन्स कंपनी ने 5000 डिवेंचर इशू करे हैं 10% वाले, 100 रुपीज़ का डिवेंचर था, वो कंपनी इशू करे डिस्काउंट पे, लेकिन उसका जो रिडेम्पशन होना है वो उसका होना है प्रीमियम पर. इसे मैंने आपको एंट्री अभी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, माई लास्ट वीडियो में. सो रिडीम मतलब इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम and give the journal entry 31 March 17 if interest was payable half yearly. इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जाता है, ईयर में 2 बार, 2 टाइम. फर्स्ट इज 30 सितंबर को, सेकंड इज 31 मार्च को. एंड टैक्स इज टू बी डिडक्ट 10%. 10% का इसमें आपका टैक्स आ गया, टैक्स मतलब TDS. ओके 10% आ गया. अब इसे कैसे करते हैं, तो दिस इज द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करेंगे उसके अंदर इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जनरल एंट्रीज क्वेश्चन 37. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल 16 में कंपनी ने डिवेंचर इशू करे. ओके तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इशू उसने कितने करे 5% प्रीमियम उस पर डिस्काउंट पे, सॉरी 10% डिस्काउंट पे, है ना, 10% डिस्काउंट पे. तो 100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट, 100 का 10% कितना हुआ 10 रुपीज़, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे, इट मीन 90 रुपीज़ पर आप डिवेंचर इशू करें. तो बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 90 के रेट से 4,50,000. ओके एंड नाउ अब इसको ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000. लॉस ऑन इशू डिवेंचर मैंने आपको बताया था. देखिए आपने डिवेंचर को इशू करा है कितने पर 90 पर, बट पेमेंट आप उसकी कर रहे हैं 10% प्रीमियम पर. तो आपको तो एक तरीके से 10% का तो आपने डिस्काउंट दे दिया और 10% का प्रीमियम दे दिया, तो आपको तो लॉस इसमें आपका टोटल देखा था आपको 20% का आपको लॉस हो गया. ओके तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर 50,000 का आपका डिस्काउंट एंड 50,000 का हो गया आपका प्रीमियम, बिकॉज 5 लाख की शेयर है, 5 लाख का 10% 50,000 आपने उसको प्रीमियम पर पे कर रहे हैं. तो लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 प्लस 50,000 1 लाख रुपीज़ टू 10% डिवेंचर अकाउंट. ओके और टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट 50,000. बीइंग 500 डिवेंचर ऑफ ₹100 इशू एट 10% डिस्काउंट विद पेबल एट 10% प्रीमियम.
ओके, ये एंट्री हमारी कॉमन है जो हम लोगों ने सबसे पहले करी थी। अब हम यहाँ से बात करेंगे इंटरेस्ट की। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या किया जाएगा स्टूडेंट, ड्यू किया जाएगा 30 सितंबर, क्योंकि ईयर में 2 टाइम वो दिया जा रहा है इंटरेस्ट। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अब क्योंकि यहाँ पर टीडीएस की बात की जा रही है तो टीडीएस पेबल अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 5 लाख रुपीज़ का डिवेंचर थी, उस पर 10% और फॉर 6 मंथ, क्योंकि हर 6 मंथ के बाद दिया जा रहा है, तो 5 लाख पर 10% फॉर 6 मंथ 25,000। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो 25,000 हो गया, टू डिवेंचर होल्डर कितने से होगा और टू टीडीएस पे। अब देखिए इस 25,000 की इंटरेस्ट के अमाउंट पे 10% का टीडीएस है, तो 25,000 का 10% ये आपका हुआ 2500। तो 25,000 का इंटरेस्ट बैठा, जिसमें से 2500 का तो टैक्स पे करना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची 22,500। दिस अमाउंट जो है वो हमें पे करनी है डिवेंचर होल्डर्स को। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। क्लियर, अभी हमने ड्यू कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसको पे करेंगे। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 22,500 22,500 ये हम लोगों ने अमाउंट उसको पे कर दिया। क्लियर, एंड नाउ 30 सितंबर को हम क्या करेंगे, उस टीडीएस के अमाउंट को हम लोग अलग से भाई गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी आपको मैंने एंट्री बताई थी यहाँ पर, इस टाइप से एंट्रीज। ओके, इन एंट्री की बेस पे आपकी ये एंट्री हो रही है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, क्लियर, ये आपका टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये 2500 बिकॉज टीडीएस तो आपका केवल 2500 का है। अब बच्चों जो हमारी ये एंट्री हुई है स्टूडेंट, सेम एंट्री अब हम रिपीट करेंगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखिए फर्स्ट पे हमने एंट्री करी 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 करिए, बट अब 5 नहीं होगी, ये एंट्री नहीं होगी बिकॉज हमने शेयर इशू कर दी है, ये एंट्री भी नहीं होगी। बस यहाँ से 1 2 3 इन 3 एंट्रीज को हम लोग रिपीट करेंगे, ये 30 सितंबर की और ये आपके 31 मार्च में आ जाएगी। तो 31 मार्च में सेम एंट्री हो जाएगी हमारे पास में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंड टीडीएस पेबल, बिकॉज अमाउंट हमारी सेम है। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल एज इट इज हमारा आ जाएगा, ये 25,000 2200 500 एंड 2500 एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, सेम आपका 2500 आप लोगों ने सॉरी पहले आप लोग डिवेंचर को ड्यू किया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, एंड अब आप लोगों ने डिवेंचर की पेमेंट कर दी, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट डेट आपकी 31 मार्च आ जाएगी, 22,500 सेम अमाउंट आपके ऊपर से रिपीट हो रही है। एंड लास्ट में टीडीएस फिर से पे कर दिया, तो टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2500। ओके स्टूडेंट, ये 3 अमाउंट्स हमारी 3 एंट्रीज हमारी रिपीट हो गई। अब लास्ट में जो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस से हमसे चार्ज करेंगे इस सारी अमाउंट। ओके, उसकी एंट्री अभी क्या होगी, 31 मार्च में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 50,000। 50 कैसे हुआ, 25,000 का हमारा पास ये और 25,000 का हमारे पास ये, मतलब 31 मार्च एंड 30 सितंबर टोटल अमाउंट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया, देखा हम लोगों ने क्वेश्चन की किस तरीके से एंट्री मैंने आपको बताई थी, इन्हीं एंट्रीज के बेस पे आपका ये वाला क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। आपके पास केवल ऑनली 2 क्वेश्चन और है इसके अंदर। ओके, इन क्वेश्चन को आप इजीली आप कर सकते हैं, सेम पैटर्न है इसका। तो स्टूडेंट यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन कॉल मी ऑन व्हाट्सएप।